औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि क्वेश्चन में सवाल क्या हो रहा है और क्या पूछा जा रहा है। फिर आपने ऑप्शन को देखना है। अब इसमें ये पूछ रहा है विच इज़ फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी कि जो उसने ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे मुख्तलिफ चीज़ कौन सी है। ऑप्शन ए पे है न्यूज़पेपर, बी पे है नावल, सी पे पेन, डी पे मैगज़ीन और ई पे बुक। अब नावल, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, इन सब को हम पढ़ते हैं। और जो पेन है ये इन सब से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि एक तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग पेन से अलग है। पेन प्लास्टिक और एलुमिनियम वगैरह का बना होता है, जबकि ये न्यूज़पेपर, नावल, मैगज़ीन ये सब कागज़ के बने होते हैं या गत्ते के बने होते हैं। इसलिए इनमें से जो पेन है ये मुख्तलिफ है, इसलिए हम पेन को टिक करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। सबसे पहले 2/4, फिर है 4/16, फिर है 16/256। अब उसने सबसे पहले क्या आपने इस सीरीज़ में सबसे पहले देखना है कि जो उसने सीरीज़ का पहला हिस्सा दिया हुआ है, ये और ये हिस्सा एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, किस तरह मुख्तलिफ हैं। अब इसमें 2 दे रहा है और इस जगह पे 4 आ रहा है, तो आप इमेजिन कर लें कि 2 को उसने 2 से ज़रब दी है और 4 को उसने 4 ही से मल्टीप्लाई किया है। 2 से 2 4 और 4 से 4 16। जब इसने यहाँ पे ऐसे किया है तो फिर हम अगली सीरीज़ को देखेंगे कि क्या यही फार्मूला अगली चीज़ में भी अप्लाई होता है। तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 256 आता है। अब हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो 256 ही आता है। अब हम नीचे वाले ऑप्शन में से देखेंगे कि 256 किन ऑप्शनों में है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन में सबसे अहम बात होती है अपना वक्त बचाना। वक्त एक ऐसी चीज़ है इंटेलिजेंस टेस्ट में कि आपको एक एक सेकंड बचाना होता है। अब हम देखेंगे 16 ज़रब 16 256 हो गया। 256 जिन ऑप्शन में आ रहा है हम उन पे गौर करेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे, उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात रह गई 256 यानी कि 16 के नीचे जो 256 है उसकी। 256 को जब हम 256 से ज़रब देते हैं तो जवाब आता है 65536। 65536 ये ऑप्शन बी में खड़ा है। इस तरह अपना टाइम बचाना होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल होती है। जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इनमें टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है, एक एक सेकंड बचाना होता है। अच्छा, एक और बात कि अगर आपने अपना कोई पीएफ का जो टेस्ट होता है, सिर्फ पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स का जो टेस्ट होता है ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, उस पर अब आपने अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया है और टिक कर दिया है तो आपको लगता है कि नहीं ये ऑप्शन नहीं ये ठीक था, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ना इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग होगी ना कोई बैड इंप्रेशन होगा। आप अपना जवाब चेंज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में हमें वो कहता है कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज़। इसने हमें एक सीरीज़ दी है और सीरीज़ को हमने गौर से देखना है। और सीरीज़ में हम जब भी देखते हैं तो इसमें कुछ पार्ट बने हुए होते हैं, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है। एक ये पार्ट बना हुआ है, एक ये पार्ट बना हुआ है, मुख्तलिफ पार्ट बने हुए हैं। तो सबसे पहला पार्ट है 24-13। 24-13 और 24-20 में हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। इन दोनों में 7 का फ़र्क आ रहा है। और जब हम अगली सीरीज़ को दूसरी सीरीज़ को तीसरी सीरीज़ से कंपेयर करते हैं
तो इसमें ये देखा जा सकता है कि ये 24-20 है और ये 24-34 है, यानी कि अब फ़र्क आ रहा है 14 का। अब 14 का फ़र्क यहाँ पे आ रहा है, पहले 7 का फ़र्क आ रहा था, अब 14 का फ़र्क आ रहा है। आगे हम देखेंगे तो ये 24-34 और 24-62 में 28 का फ़र्क आ रहा है। और जब हम 24-62 और 25-18 को देखते हैं तो यहाँ पे 56 का फ़र्क आ रहा है। और जब हम इसी तरह चलते जाएंगे, यहाँ पे 7 था, 14 था, फिर 28 था, फिर 56 था, यानी कि वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करता गया और आगे सीरीज़ को बढ़ाता चला गया। उसी तरह हम भी आगे सीरीज़ को बढ़ाते चले जाएंगे। जो हमारे पास यहाँ पे 56 आया था जवाब, अब हम 56 को यहाँ 2 से ज़रब देंगे, अब हम 56 को 2 से ज़रब देंगे तो 112 जवाब आएगा। अब हम जब इस रकम में 112 जमा करते हैं तो जवाब आता है 2630, यानी कि 2630 जवाब आता है। इस तरह ये सवाल हल हो जाता है। सीरीज़ वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन समझने की बात होती है। इसको समझना, अगर समझ आ जाए तो हल करना मुश्किल नहीं रहता। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी कि जो सीरीज़ दी हुई है उनमें से मुख्तलिफ क्या है। सबसे पहले है काऊ गाय, हैन मुर्गी, डक बत्तख, बुल सांड या बैल, मेयर मोरनी। मेयर का मतलब घोड़ी होता है, यानी कि जो हार्स होता है घोड़ा, उसकी मादा होती है मेयर, घोड़ी। तो हम अब देखेंगे कि इसमें जो भी बाकी चीज़ें हैं सब मादा हैं। काऊ गाय भी मादा है, हैन भी मुर्गी ये भी मादा है। लेकिन जो बैल यानी कि बुल सांड है, ये भैंस का जो नर होता है, ये नर आ रहा है। तो हम इसलिए इसको मुख्तलिफ रखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बाकी सबसे मुख्तलिफ है, बाकी सब मादा चीज़ें हैं और ये नर चीज़ है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब ये एक नई चीज़ पूछ रहा है, इफ़ शू इज़ फीट हेलमेट इज़ टू। अब पूछ रहा है अगर शू यानी जूता उसका ताल्लुक़ पाँव से है तो हेलमेट का ताल्लुक़ किस चीज़ से होगा। ये कंपैरिजन होते हैं कि जो जैसे पहले आपको कंपैरिजन दिया गया होता है वैसे ही आपने अगली चीज़ का कंपैरिजन करना होता है पिछली के लिहाज से। तो हेलमेट का हम देखते हैं स्टील के साथ नहीं जी, कोई ताल्लुक़ नहीं है। कम्बैट यानी लड़ाई, कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेसबॉल के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। हैवी भारी भरकम चीज़ के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। हेड, हाँ, हेलमेट हमेशा सर पे रखा जाता है, सर पे किया जाता है हिफाजत के लिए। और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि बाइक चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर पहने। इसलिए हम इसका जवाब हेलमेट का हेड से ही ताल्लुक़ जोड़ेंगे, क्योंकि शू जो होता है जूता उसका ताल्लुक़ पाँव से होता है, तो हेलमेट का ताल्लुक़ ऑलरेडी हेड से ही बनता है। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो एक नई चीज़ ही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज़। सबसे पहले मैंने पहले भी आपको कहा है कि सीरीज़ को समझना है, देखना है। सीरीज़ में पार्ट बने होते हैं, पार्ट में फ़र्क तलाश करना होता है, पहले और दूसरे पार्ट का, फिर दूसरे और तीसरे का, फिर तीसरे और चौथे का, और उसी कंपैरिजन से आपने आगे सीरीज़ चलानी होती है और सीरीज़ को बढ़ा के फिर आगे जवाब तलाश करना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बी सी और डी उसने हमें सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट दिया है। तो आगे हम देख रहे हैं कि उसने आगे वाली सीरीज़ में हमें 4 वर्ड दिए हैं, बी सी डी और ई। यहाँ उसने पहली सीरीज़ में से ए ख़त्म कर दिया और डी के आगे उसने एक लफ्ज़ जोड़ दिया है। अब उससे अगली सीरीज़ में हम जब देखते हैं तो दूसरी और तीसरी में उसने दूसरी सीरीज़ में से बी ख़त्म कर दिया, जबकि अगली में से बी ख़त्म कर दिया है, सी डी ई और रखा है और एफ़ का इजाफा किया है। जैसे अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी की तरतीब आ रही है उसी से आगे एक लफ्ज़ बढ़ाता जा रहा है, पिछले लफ्ज़ों में से ख़त्म करता जा रहा है। आगे देखते हैं हम डी ई एफ़ जी। तो उसने सी ख़त्म कर दिया है
डी को वैसे ही रखा है, ई को भी रखा है, एफ को भी रखा है और जी का इजाफा कर दिया है। हम आगे ऐसे ही सीरीज़ चलाएंगे और ई को भी रखेंगे। हम देखेंगे कि जनाब ई कौन सी हमने जब रखना है ना ई को, कि ई से सीरीज़ हमने अपनी शुरू करनी है, जो जवाब तलाश करना है, तो हम देखेंगे कि ई किन ऑप्शनों में है, सिर्फ उन पे ही फोकस करेंगे टाइम बचाने के लिए। तो हम देखते हैं कि ई इसमें भी खड़ा है, ए में भी खड़ा है, बी में भी खड़ा है और ई में भी खड़ा है, ई एफ जी। और हम अब देखेंगे कि ई एफ जी और आगे हमने एच का इजाफा खुद ही करना है। इसमें भी कोई नहीं जवाब हमारा, हाँ बी में खड़ा है, ई एफ जी एच। जैसे सीरीज़ ये चल रही है उसके मुताबिक ये जवाब बिल्कुल फिट ऊपर आ रहा है, ई एफ जी और एच। क्योंकि हमने देखा था कि ए बी सी डी, उसने ए ख़त्म कर दिया, फिर बी ख़त्म कर दिया, फिर सी ख़त्म कर दिया, फिर डी ख़त्म कर दिया। हमने डी ख़त्म करना है, डी ख़त्म करेंगे और आगे एक का इजाफा कर देंगे, तो जवाब बी सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक और नई चीज़ वो पूछ रहा है इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज़। अब उसने एक फ़र्ज़ी नंबर दे दिए हैं इन हिंसों को इंग्लिश के लफ्ज़ों के साथ, हरफों के साथ एक नए फ़र्ज़ी नंबर दे दिए हैं। यानी कि उसने एल का नंबर कर दिया है 9, ए का नंबर कर दिया है 3, सी का नंबर कर दिया है 8 और के का नंबर कर दिया है 1। उसको चेकआउट करने के लिए हम दूसरी सीरीज़ देखेंगे कि क्या उसने वाकई ये फ़र्ज़ी नंबर ऐसे ही किए हैं। तो हम देखेंगे कि जो एल का नंबर उसने 9 किया था, तो यहाँ एल पड़ा है तीसरे नंबर पे और 9 भी तीसरे नंबर पे ही पड़ा हुआ है। ए पड़ा हुआ है यहाँ दूसरे नंबर पे, तो 3 दूसरे नंबर पे पड़ा हुआ है। सेम यहाँ भी यही कंडीशन है। सी पड़ा हुआ है यहाँ तीसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे यहाँ 8 पड़ा हुआ है। अब सी को हम देखते हैं, यहाँ पहले नंबर पे पड़ा हुआ है और 8 भी पहले नंबर पे पड़ा हुआ है। यानी कि ये सीरीज़ उसने अब अपने फ़र्ज़ी नंबर दिए हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं। अब आगे वो उन्हीं लफ्ज़ों को बिगाड़ के हमें एक नया लफ्ज़ बना के देता है कि इसके मुताबिक देखें कि आपको कौन सी सीरीज़ बनती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों में से चेकआउट करेंगे कि सी का नंबर कौन सा है। इसमें देखेंगे कि सी का नंबर 8 है और इसमें भी देखेंगे कि 8 है। अब मैंने जैसे कहा था कि सिर्फ हम उस पर फोकस करेंगे कि जिसमें हमें जवाब मिल रहा होगा। अब 8 इसमें भी है और इन तीनों में भी 8 है, डी के अलावा किसी में भी हमारा जवाब हो सकता है। अब दूसरा हम देखेंगे कि के की वैल्यू हम देखेंगे, के की वैल्यू इसमें है 1 और इसमें भी 1 ही वैल्यू है के की। तो यहाँ पे सी की 8 थी और के की 1 वैल्यू है, तो 8 और 1, यानी कि हमारे लिए अब थोड़ी सी आसानी हो गई है, क्योंकि 8 और 1 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, ए और ई में है, तो ए या ई में हमारा जवाब है। फिर हम तीसरी चीज़ देखेंगे कि ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है और इसमें भी ए की वैल्यू 3 ही है। तो हम देखेंगे कि ए की 3 कौन से ऑप्शन में खड़ा है। हमें नज़र आ रहा है कि ए ऑप्शन में हमारा जवाब मिल रहा है, ई में नहीं मिल रहा। तो ए में हम फिर चेकआउट करते हैं कि वाकई हमारा जवाब है, तो फिर एल की वैल्यू देखते हैं। एल की वैल्यू इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, तो हम यहाँ देखते हैं कि वाकई यहाँ पे एल की वैल्यू ये एंड पे आ रहा है, ये भी एंड पे आ रहा है, बिल्कुल सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है सबकी इन